बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की बम्पर जीत के बाद ये अटकलें लग रही थीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं। हालांकि अब ये पूरी तरह साफ हो गया है, इस समारोह में हिस्सा लेने पीएम मोदी नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ढाका जाएंगे। दरअसल बीएनपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन पीएम मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश नहीं जाएंगे। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इस समारोह में शामिल होना महज एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। भारत और बांग्लादेश का इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान का रिश्ता दशकों पुराना है। वहीं बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा, अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब स्वदेश लौटे हैं, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थी और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था, लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो ऐसे में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है। तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है, वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है। करीब 35 सालों बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि साल 2024 के तख्ता पलट के पहले तक बांग्लादेश में 2 महिला नेताओं का राजनीतिक दबदबा माना जाता था। एक थी तारिक रहमान की मां खालिदा जिया, जिनका 30 दिसंबर को निधन हो गया था, तो वहीं दूसरी महिला शेख हसीना, जिन्हें साल 2024 के अगस्त महीने में प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। हालांकि चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद एक बार फिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते धीरे धीरे बेहतर हो सकते हैं।